एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीप इनटू मैथ्स। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ चैप्टर थ्योरम्स ऑन कॉन्करेंस। आज हम लोग करेंगे इसका दूसरा थ्योरम। स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम इज कि सिद्ध करें कि किसी भी त्रिभुज के कोणों के अंत समद्विभाजक संगामी होते हैं। तो इस थ्योरम को हम लोग सॉल्व करने के पहले, प्रमाण करने के पहले हम लोग सबसे पहले अंत समद्विभाजक से क्या समझते हैं, कोणों के अंत समद्विभाजक, ये हम लोग सबसे पहले जान लेंगे। सबसे पहले कोण का अंत समद्विभाजक क्या होता है ये हम लोग जान लेते हैं। तो मैंने सपोज एक कोण बनाया, एक एंगल बनाया, एक रेखा हम लोग इस तरह से खींच रहे हैं जो इस कोण को दो बराबर भागों में बांट रहा है। मतलब मान लो अगर ये पूरा कोण 60 डिग्री का है तो ये 30 और ये वाला एंगल अगर 30 डिग्री हो जाए तो ये जो रेखा हम लोगों ने बनाया, इस रेखा को ये पूरे कोण का हम लोग कोण समद्विभाजक, कोण अंत समद्विभाजक कहेंगे। क्लियर? मान लो ये कोण का नाम है AOB और मैंने एक रेखा खींचा OC इस तरह से कि ये पूरा कोण जो 60 डिग्री का था वो 30 डिग्री हो गया। तो इस रेखा को हम लोग बोलेंगे एंगल AOB का OC कोण समद्विभाजक है। क्लियर? तो अभी आप लोग समझ गए हैं कि कोण समद्विभाजक क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग को प्रमाण करना है किसी भी त्रिभुज के, ये त्रिभुज अगर मैंने मान लो बनाया, मैंने एक त्रिभुज बनाया, त्रिभुज नाम दिया ABC। तो ऑफ कोर्स इसमें 3 कोण है तो 3 कोण समद्विभाजक बनेंगे। मान लो A का कोण समद्विभाजक ये बनाया, B का कोण समद्विभाजक ये बनाया और इसी तरह एंगल C का भी जब हम लोग कोण समद्विभाजक खींचेंगे तो ये एक ही बिंदु से जाकर तीनों मिलेंगे, एक ही जगह जाकर मिलेंगे। मतलब तीनों जो कोण समद्विभाजक हैं वो संगामी होंगे। ये आप लोग को प्रमाणित करना है। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग चित्र बना लेते हैं। चित्र इसी तरह से ही बनेगा। ABC त्रिभुज है तो ABC में हम लोग मान लेते हैं ये कोण जो B है और कोण जो C है, इसके दो कोण समद्विभाजक दिया हुआ है। एक को मान लेते हैं। प्रमेय को करने के लिए हम लोग चित्र बना लेते हैं। तो हम लोग बनाएंगे एक त्रिभुज ABC। ठीक है, ABC बनाएंगे। जैसे कि आप लोग जानती ही हो, अगर दो रेखा हम लोग खींचते हैं वो समानांतर ना हो तो वो दो रेखाएं कहीं ना कहीं जाकर इस तरह से मिल ही जाएंगी। मतलब दो रेखा हमेशा ही संगामी होंगी अगर वो समानांतर नहीं है। तो हम लोग मान लेते हैं कोण B का और कोण C का जो समद्विभाजक है वो O बिंदु पे जाकर मिलता है। सपोज हम लोगों ने इस तरह से बनाया, कोण B का समद्विभाजक OB है और कोण C का समद्विभाजक है OC। ठीक है, अब हम लोग प्रमाण करेंगे कि कोण A का जो समद्विभाजक है वो OA होगा और वो इसी बिंदु पर जाकर मिलेगा। ठीक है, कोण A का जो समद्विभाजक होगा ये O बिंदु पर ही जाकर मिलेगा। ये हम लोग को प्रमाण करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ AO को मिला देंगे। ये मैंने एकदम भी नहीं कहा है कि AO समद्विभाजक है, मैंने सिर्फ कहा है कि OB एंगल B का समद्विभाजक है और OC एंगल C का समद्विभाजक है। ठीक है, तो दूसरा हम लोग करते हैं। हम लोग दिया गया है, सबसे पहला पार्ट है दिया गया है, तो दिया गया है लिखते हैं। दिया गया है नंबर 1 पॉइंट क्या होगा, ABC एक त्रिभुज है। ठीक है,
नंबर 2 पॉइंट, OB और OC कोण ABC, मैं सिर्फ B नहीं लिखकर मैं पूरा नाम लिख रही हूँ, ABC, और C का पूरा नाम है ACB, और कोण ACB के अंतः समद्विभाजक है। ठीक है, क्लियर। थर्ड पॉइंट मैंने क्या किया, मैंने OA को मिलाया है, तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट में आप लोग लिख दो OA को मिलाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का होता है, नेक्स्ट पॉइंट प्रमाणित करना है। तो यहाँ पर लिखो आप लोग, प्रमाणित करना है। क्या प्रमाणित करना है? त्रिभुज के तीनों कोण अंत समद्विभाजक संगामी है। संगामी है, अर्थात हम लोग को सिर्फ प्रमाण करना है ए का जो समद्विभाजक है वो O बिंदु पर जाकर मिलता है। ठीक है, ये ए का जो भी समद्विभाजक होगा ये O बिंदु पर जाकर मिलेगा। तो यहाँ लिख देते हैं, अर्थात एक मिनट बच्चों, अर्थात O का एंगल BAC का कोण समद्विभाजक O बिंदु पर मिलता है। अर्थात तीनों कोणों के समद्विभाजक, नाम लिख देना आप लोग, समद्विभाजक OB, OC और OA O बिंदु पर संगामी है। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोगों का रचना। मैं एक और बार चित्र आप लोग को दिखा देती हूँ। देखो, चित्र में रचना हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ O से हर एक भुजा पर लंब खींचेंगे। ठीक है, तो OD लंब BC खींचेंगे, OE लंब AC खींचेंगे और OF लंब AB खींचेंगे। ठीक है, OD लंब BC, OE लंब AC और OF लंब AB हम लोग खींचेंगे। ये सारे लंब हैं। तो ऑफ कोर्स ये जो कोण है ये 90 डिग्री होंगे। ये जो कोण है दोनों यहाँ पर जो कोण बनेंगे ये सारे कोण 90 डिग्री के होंगे। तो हम लोग लिखेंगे OD, OE, OF, OD, OE और OF
कौन कौन सी भुजा? BC, AC और AB पर लंब खींचा गया। ठीक है, ये हो गया रचना। नेक्स्ट, रचना के बाद हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट प्रमाण। हम लोग करेंगे अब प्रमाण। तो सबसे पहले मैं एक और बार आप लोग के लिए चित्र बना दे रही हूँ, आप लोग को दोबारा बनाने का कोई जरूरत नहीं है। ये था ABC, ये OB था समद्विभाजक और OC था एंगल C का समद्विभाजक, और हम लोगों ने OA को मिला दिया था। उसके बाद हम लोग का ये था OG लंब था, ये OE लंब था और ये OF लंब था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ सर्वांशम प्रूफ करेंगे। हम लोग ये दोनों त्रिभुज लेंगे। देखो, हम लोग लेंगे सबसे पहले BOD और ये वाला जो BOF है, ये दोनों। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज BOD एवं त्रिभुज BOF में नंबर 1 पॉइंट देखो, AB OB दोनों त्रिभुजों में है। OB इज इक्वल्स टू OB, ब्रैकेट में कारण लिखोगी, उभयनिष्ठ भुजा यानी कॉमन साइड। ठीक है, नंबर 2 देखो, ये कोण 90 डिग्री है, क्योंकि OD BC पर लंब है तो ये 90 डिग्री होगा, और OF भी AB पर लंब है तो 90 डिग्री होगा। तो आप लोग लिख दोगी एंगल ODF इज इक्वल टू एंगल OFB, ब्रैकेट में कारण लिखोगी, चूंकि OD लंब BC एवं OF लंब AB। क्लियर? नंबर 3, होगा, देखो OB जो है वो एंगल B का कोण समद्विभाजक है ना। कोण समद्विभाजक मतलब दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो इसका मतलब ये कोण और ये कोण इक्वल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। तो हम लोग लिखेंगे एंगल OBD मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल OBF। Please subscribe my channel and to get quick notification, press the bell icon and don't forget to like, share and comment. ब्रैकेट में आप लोग उसका रीजन लिखना, कारण लिखना, या तो लिखना दिया गया है या फिर लिखना OB एंगल ABC मतलब B वाला जो एंगल है का कोण समद्विभाजक है, कोण समद्विभाजक है। ठीक है, तो अब देखो हम लोग को एक साइड मिल गया है, दो एंगल मिल गया है, तो SA द्वारा क्या हो जाएगा, ये जो दोनों त्रिभुज है ये त्रिभुज सर्वांशम हो जाएगा, मतलब दोनों का सब कुछ बराबर, हर एक भुजा बराबर, हर एक कोण बराबर। तो हम लोग कह सकते हैं इस त्रिभुज का ये जो OD है और इस त्रिभुज का जो OF है ये दोनों इक्वल होगा। तो लिखो देयरफॉर त्रिभुज BOD सर्वांशम त्रिभुज BOF, ये D है। ठीक है, किसके द्वारा? ASA द्वारा। देखो एक कोण है, दो कोण है और एक भुजा है, तो एंगल साइड एंगल, ठीक है, द्वारा। तो सब कुछ बराबर, मतलब यहां से हम लोग को मिल जाएगा OD इज इक्वल्स टू OF। इस त्रिभुज का, ये वाले त्रिभुज का, दो त्रिभुज लिए थे ना, BOD
और ये वाला BOF, तो BOD का OD और BOF का OF इक्वल हो गया। OD इज इक्वल टू OF इक्वल, इसको हम लोग कर देंगे 1 नंबर मार्क। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग फिर से दो त्रिभुज लेंगे, लेकिन उसको हम लोग दोबारा सर्वांशम प्रूफ नहीं करेंगे, हम लोग इसी प्रकार लिख देंगे। देखो, ये दोनों त्रिभुज लोगी, त्रिभुज ODC और त्रिभुज OEC, इन दोनों से भी हम लोग को सेम चीज मिलेगा, हम लोग को मिल जाएगा OD इज इक्वल्स टू OE। तो लिख लो इसी प्रकार दोनों त्रिभुज क्या क्या है, एक है ODC और एक है OEC। ODC सर्वांशम, ODC सर्वांशम, OEC किसके द्वारा, ASA द्वारा। देयरफॉर यहां से हम लोग को क्या मिलेगा, देखो यहां से हम लोग को मिलेगा ये जो OD है और जो OE है ये दोनों इक्वल होगा, ये त्रिभुज का OD और इस त्रिभुज का OE इक्वल, तो OD इज इक्वल्स टू OE और इसे हम लोग मार्क कर देंगे 2 नंबर। तो अब आप लोग 1 और 2 को थोड़ा ध्यान से देखो, इसमें OD इज इक्वल्स टू OF है, मान लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, OD और OF 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पर OD 5 सेंटीमीटर और OD किसके साथ इक्वल है, OE के साथ, तो OE भी 5 सेंटीमीटर होगा। मतलब कहने का मतलब है, मैं समझा रही थी आप लोग को कि OD, OE और OF तीनों ही इक्वल है, तो 1 और 2 से, 1 और 2 से OD इज इक्वल्स टू OE इज इक्वल्स टू OF, इसको कर देंगे मार्क 3 नंबर। क्लियर? मैं चित्र को ना एक और बार बना देती हूँ सामने। यही था ABC, ऐसा ही चित्र था, लंब थे OD, OE और OF, है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले इन दोनों को दिखाया था सर्वांशम, फिर इन दोनों त्रिभुज को दिखाया था, वहां से हम लोग को मिल गया था OD, OE और OF इक्वल, ये देखो 3 नंबर में। अब हम लोग त्रिभुज, ये दोनों जो त्रिभुज है, त्रिभुज OA, ये O था सॉरी, AOE और ये जो दोनों त्रिभुज है, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांशम प्रूफ करेंगे। त्रिभुज AOE एवं त्रिभुज AOF। एक चीज आप लोग ध्यान दो, जब हम लोगों ने ये दोनों को सर्वांशम प्रूफ किया था, हमारे पास एक पॉइंट था कि जो ये OB है ये एंगल B का कोण समद्विभाजक है, लेकिन यहाँ पर AO अभी तक हम लोगों ने नहीं लिखा है कि कोण A का समद्विभाजक है। हम लोगों को ये प्रमाण करना है कि ये जो AO है ये कोण A का समद्विभाजक है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों इक्वल है, ये अभी हम लोग प्रमाण करेंगे, ठीक है। तो नंबर 1 पॉइंट, OA इज इक्वल टू OA, दोनों त्रिभुजों में देखो कॉमन साइड है, ये कॉमन साइड है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो आप लोग लिख दोगे कारण उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। नेक्स्ट नंबर 2 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट होगा ये जो एंगल OEA इज इक्वल्स टू एंगल OFA, चूंकि OE लंब AC एवं OF लंब AB रचना से, है ना, रचना में हम लोगों ने माना था,
नंबर 3 पॉइंट देखो, ये जो OE है और ये जो OF है ये इक्वल है। हम लोगों ने अभी 3 नंबर में प्रमाण किया था, है ना। तो वही हम लोगों ने लिखा है, इस त्रिभुज का OE और इस त्रिभुज का OF भुजा इक्वल है। कारण लिखोगी 3 से, ठीक है। तो एक है हम लोग का समकोण, एक है ये भुजा और एक है ये भुजा, मतलब RHS, ठीक है। तो त्रिभुज AOE सर्वांशम त्रिभुज AOF किसके द्वारा? RHS द्वारा, ठीक है। सर्वांशम हो गया मतलब दोनों का सब कुछ बराबर, हर एक कोण भी बराबर होगा। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं ये वाला कोण और ये वाला कोण इक्वल है। एंगल EAO और एंगल FAO इज इक्वल। तो लिखो therefore एंगल EAO इज इक्वल टू एंगल FAO, ठीक है। अब ये दोनों कोण अगर इक्वल हो जाए, इसका मतलब क्या है? OA एंगल A का समद्विभाजक है। तो देयरफॉर OA एंगल A का समद्विभाजक है। अर्थात क्या मिल गया हम लोगों को? अर्थात तीनों कोण समद्विभाजक OA, OB, OC, O बिंदु पर संगामी है। यही प्रूफ करना था हम लोगों को, प्रमाणित। क्लियर? तो आज बस इतना ही। ये प्रमेय आप लोग अच्छे से वीडियो देखिए, अच्छे से समझिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रमेय है। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी चैप्टर का दूसरा प्रमेय आप लोग को करवाऊंगी। तब तक